हे एवरीवन एंड वेलकम टू सेंटिमेंटल। स्वागत है आपको चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ओल्गा परफ्यूम्स के बारे में। और मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी अपने कमेंट सेक्शन में कि मुझे ओल्गा परफ्यूम्स का रिव्यू करना चाहिए। काफ़ी काबिल तारीफ़ परफ्यूम्स हैं वो, और बहुत सारे उनके मतलब जो उनकी एंट्रीज़ हैं, काफ़ी सारे परफ्यूम्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं और अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा प्राइस दे रहे हैं, बॉटल भी अच्छी लगती हैं। तो और बेसिकली वो एक क्लोन हाउस है। और पहले तो वो इतना ज़्यादा अच्छे से डिटेल में नहीं बताते थे अपने परफ्यूम्स को। अच्छा से मतलब जैसे होता है ना कि आपको पता है कि आप एक इंस्पायर्ड वर्जन बना रहे हैं, तो बस वो बेसिकली नोट दे के उसका थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देते थे। अब वो प्रॉपरली लिखते हैं कि ये इसका क्लोन है, ये इसका क्लोन है, इसका क्लोन है, जो कि अच्छी बात है। लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि वो क्या खरीदने वाले हैं। सो हम बात करने वाले हैं आज ओल्गा परफ्यूम का जो पूरा जो कैटलॉग है, उसके अंदर से कुछ ऐसे परफ्यूम्स, मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि वो 5 परफ्यूम्स जिनके बारे में बात करने वाला हूँ। और वो मुझे लगता है वो काफ़ी वर्साटाइल है, लोग उन्हें आराम से वेयर कर सकते हैं, लोगों को पसंद आते हैं। और उनके अंदर कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि थोड़ा पोलराइजिंग लगे या ऐसा लगे कि इन्हें वेयर कैसे करें, थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कुछ ऐसे हैं कि ऑफेंसिव लगे, ऐसे नहीं है। सबके सब वेरेबल हैं और कॉमन डीएनएज हैं। बट फिर भी जब बजट अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी ठीक ठाक मिल रही है और बॉटल्स भी अच्छी लगती है देखने में, और लगता है कि हाँ कोई रखेगा और यूज़ करेगा तो उसे पसंद आएगा। तो पहला परफ्यूम इसलिए हम वो है सबका चाहिए था। बेसिकली दिस इज़ बेरी पेरी एंड इट्स अ क्लोन ऑफ ऑलमाइटी क्रीड एवेंटस। दिस इज़ दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू क्रीड एवेंटस, बट देन क्वालिटी का एक इशू है यहाँ पे। थोड़ा सिंथेटिक फील होता है, थोड़ा सा हल्का सा अल्कोहलिक रश आता है इसके अंदर, और मुझे लगता है कि एक कॉपी करने की कोशिश की गई है और यहाँ थोड़ा सा क्लेवर तरीके से खेला गया है। यहाँ क्या किया गया है, यहाँ पे जो स्टार्टिंग का जो रश होता है, जैसे कि एक पिरामिड होता है, तो टॉप नोट और मिडिल नोट और बेस नोट, तो यहाँ ये नहीं किया गया। यहाँ क्या किया गया है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टॉप नोट का आपको हल्का सा हिंट आएगा और सीधा डायरेक्टली वो फिर अपना एकदम से बेस नोट में आ जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है कि जो हम देखते हैं कि क्रीड एवेंटस का जो डीएनए है, जो ड्राई डाउन के बाद ही कुछ परफ्यूम्स में महसूस होता है, जैसे क्लब द न्यू इंटेंस में जब वो ड्राई डाउन में आ जाता है, तब उसे और क्रीड एवेंटस को डिफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही किया कि इन्होंने स्टार्टिंग में ही उसका ड्राई डाउन दे दिया। वही फ्रूटी, स्मोकी और हल्का सा अरोमेटिक, मतलब जो पूरा एक क्रीड एवेंटस की जो वाइब है, जैसी वो ड्राई डाउन के बाद आने लग जाती है, वो यहाँ पे डायरेक्टली आ गई है और अच्छा लगता है बहुत। मतलब ये बेसिकली आप ऐसे कह लीजिए कि ये मुझे कभी कभी ये ऐसा लगता है कि आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लोन। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जबकि ऐसा है नहीं। कुछ टाइम बाद मुझे धीरे धीरे वेरिएशन आने लग जाती हैं, बट अभी जैसे मैंने स्मेल किया तो ऐसा लगा कि दिस इज़ द बेस्ट। मतलब ये आपको ज़्यादा मैं कहूँगा जैसे क्लब दी नुई जितना क्लोज है, उतना ही ये भी क्लोज है, ये उतना ही क्लोज है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक तो प्रॉब्लम है लॉन्जेविटी, ठीक है, ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता। परफॉर्म मतलब ठीक ठाक परफॉर्म करता है, लाइक 7 to 8 आवर्स, बस 7 to 8 आवर्स परफॉर्म करता है। और हल्का सा नोज़ ब्लाइंड करने का भी इसके अंदर एक फैक्टर है। और दूसरा थोड़ा सा सिंथेटिक फील होता है, अल्कोहलिक फील होता है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि इस बजट में जैसे शायद 600 700 800 के आसपास ही आ जाता है। और अगर इनके ऑफ़र भी चलते तो ऑफ़र में 2 परफ्यूम्स अगर आप एक साथ लेंगे तो वो 1000 1200 के अंडर भी आ जाते हैं कभी कभी। तो उनका आप वेबसाइट चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि हाई क्रीड के बहुत पास है, बट फिर भी कुछ वेरिएशंस है, कुछ डिफरेंसेस हैं, जो कि धीरे धीरे आप जब कंपेयर करते हैं तो पता चलते हैं। और इसका एटमाइज़र एक बार टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही बिलो एवरेज इसका एटमाइज़र है। तो स्टार्टिंग में इसका अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रश है इसके अंदर, ठीक है। और जो सबसे पहला नोट मुझे इसके अंदर मिला है वो है एक पके हुए संतरे का, ठीक है। जो संतरा है मुझे उसका और कोई नोट नहीं है, मुझे वो संतरा और हल्का सा ब्लैक करंट का नोट आया। अब उसके बाद जब धीरे धीरे सेटल होने लगा है, तब मुझे फिर वही क्रीड एवेंटस वाली वाइब आनी शुरू हो गई। मतलब ये आपका ये ना मिडिल नोट में जा ही नहीं रहा है, सीधा एकदम बेस नोट में आ गया। तो ये है बेसिकली बेरी पेरी फ्रॉम द हाउस ऑफ ओल्गा परफ्यूम्स, और ये है क्लोन क्रीड एवेंटस। दूसरा जो परफ्यूम है वो है बेसिकली एक्सक्लामेशन, और खूबसूरत से इसकी बॉटल है, वही एक ग्रेडियंट सा टच है, नीचे डार्क है और फिर धीरे 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 ऊपर थोड़ा सा। वही बताता हूँ मैं एक्चुअल में क्लोन किसका है। ये क्लोन है आपका डोल्चे एंड गबाना द वन, और बहुत ही फेमस वो एक नाइट सेटिंग के लिए परफ्यूम है। और जैसे उसके अंदर एक ग्रेडियंट्स है ना, हल्का रेड, फिर हल्का सा उसके अंदर जो ह्यू है वो धीरे धीरे लाइट होती चली जाती है, डार्क से रेड से फिर एकदम से ऐसी ये भी होने लग जाती है। ऐसी मतलब इसकी बॉटल है और खूबसूरत सी बॉटल लगती है मुझे। अब जूस में इसकी मुझे क्या महसूस होता है, इसके अंदर मुझे आयरिस महसूस होता है, जबकि मुझे उसके अंदर ओरिजिनल के अंदर आयरिस महसूस नहीं होता, इसके अंदर मुझे आयरिस लगता है।
तो और इसके अंदर जो वो आपका कार्डमम का नोट है और आयरिस का नोट है, तो उससे ये थोड़ा थोड़ा मुझे डिओर होम इंटेंस की तरफ भी लेके जा रहा है। अब इसके जो बेसिकली जो पूरा नोट स्ट्रक्चर है उसमें आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल टॉप नोट में आपको जो कार्डमम का नोट मिलता है, जो ऑरेंज ब्लॉसम का नोट मिलता है और हल्का जिंजर का नोट मिलता है। तो वो मुझे यहाँ महसूस होता है, अच्छे से महसूस होता है। और ये थोड़ा ये काफ़ी पाउडरी है और मुझे ऐसा लगता है कि एक तरह से डॉल्चे एंड गबाना द वन और डियोर होम इंटेंस को दोनों को जोड़ दिया गया है। ये कुछ ऐसी एक प्रेजेंटेशन है इसके अंदर, मतलब जो इसकी सेंट प्रोफाइल है और काफ़ी अल्योरिंग सी है, मतलब डेट नाइट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और ये सस्ता भी आता है, वही 700-800 की रेंज में आ जाएगा 100 ml। और परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, 8+ आराम से। और आपको स्किन पे बड़े अच्छे से महसूस होता है। स्किन पे फिर भी ना लगाइए, बट क्योंकि स्किन पे ज़्यादा जल्दी उड़ जाता है, बट फिर भी ये टिकता है। बट आप स्किन पे मत लगाइए, आप लगाइए क्लोथ्स पे, ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा चलेगा। और प्रोजेक्शन भी इसका अच्छा है। प्रोजेक्शन इसका कुछ आराम से वही 1.5 आवर के आसपास आपको ये प्रोजेक्ट करेगा, दिखाई देगा कि हाँ भाई लोगो महसूस हो रहा है। तो ये बेसिकली मुझे एक डिसेंट क्लोन लगता है। हल्का सिंथेटिक ये भी है, थोड़ा क्वालिटी के अंदर फ़र्क है, बट चीप परफ्यूम में तो सीधी सी बात है क्वालिटी का फ़र्क तो आएगा ही। और दूसरा मुझे लगता है कि जिस सेगमेंट में ये प्राइजेस को इन्होंने परफ्यूम्स को इंट्रोड्यूस किया है, मुझे लगता है ये ठीक है, गलत नहीं है कहीं से भी। आपको परफॉर्मेंस मिल रही है, आपको वही सेंट प्रोफाइल मिल रही है और साथ के साथ जूस इतना बुरा भी नहीं है। थोड़ा सा सिंथेटिक लगता है, थोड़ा सा अल्कोहल में स्टार्टिंग में अल्कोहल रश आता है, बट उसके बाद ये सेटल हो जाता है, तो बहुत ही प्लीजिंग सा अच्छा सा लगता है। मतलब लगता है कि हाँ बुरा नहीं है, अच्छा है। सो दिस इज़ एक्सक्लेमेशन एंड दिस इज़ द क्लोन ऑफ डोल्चे एंड गबाना द वन EDP। बट मुझे फिर भी अभी मैं को दोबारा कहूँगा कि ये दोनों का जो एक मिक्सचर लगता है मुझे, आपका डियोर होम इंटेंस और साथ के साथ डोल्चे एंड गबाना द वन, दोनों का एक। उसके बाद आता है बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे परफ्यूम लगा और ऑल्दो बहुत कॉमन है, बट जिस तरह से प्रेजेंट किया गया मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये है सोवेज और नाम से ही पता चल रहा है ये है सवाज का क्लोन। और बॉटल भी कुछ सवाज जैसी है, खूबसूरत सी क्यूट सी बॉटल है। और मुझे लगता है ये 50-60 ml की बॉटल है, ये बहुत बड़ी बॉटल नहीं, छोटी बॉटल है। बट जो सेंट प्रोफाइल है वो बहुत अच्छी है। थोड़ा सा ना ये अभी मुझे जैसे मैंने से तो इसके अंदर मुझे थोड़ा अल्कोहलिक बूस्ट मिला, ठीक है। और हल्का सा एक इसके अंदर से हल्का सा एक थोड़ा सा एक ऑफेंसिव सा, मतलब अल्कोहलिक सा बूस्ट है जो रश है। बट जैसे ही हवा में सेटल हो जाता है तो ये बेसिकली बहुत ही एक प्लीजिंग वर्जन बन जाता है सवाज का। अब सवाज का सारा DNA इसके अंदर है, आपको महसूस होगा। आपको इसके अंदर पिंक पेपर महसूस होगा, आपको इसके अंदर एम्ब्रोक्सन महसूस होगा, आपको इसके अंदर बर्गमोट महसूस होगा, आपको इसके अंदर सब कुछ महसूस होगा जो सवाज के अंदर है। बस ये वही थोड़ा सिंथेटिक है, थोड़ा सा अल्कोहलिक रश मुझे इसके अंदर आ रहा है, बट ये बहुत प्लीजिंग है। ये मुझे लगता है एक सवाज का एक एम्ब्रोक्सन हैवी वर्जन है ये, मतलब एम्ब्रोक्सन इसके अंदर बहुत ज़्यादा। और मुझे इसके अंदर थोड़ा सा ना सोपी वाइब्स भी आ रही है, थोड़ा एल्डिहाइड्स होते हैं ना, एल्डिहाइड्स की वजह से एक सोपी सा वाइब आ रहा है, डिटर्जेंट सा वाइब आ रहा है, पर बुरा नहीं लग रहा हो, अच्छा है। इसका एटमाइज़र बहुत अमेजिंग है, इसका एक थोड़ा प्रेशराइज एटमाइज़र लगता है मुझे और बहुत बढ़िया है और हवा में बहुत अच्छा घुलता है। तो ये कुछ 600-700 के आसपास आ जाता है और परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है, वही 6 to 7 आवर्स आराम से, और 1.5 आवर का प्रोजेक्शन है। मुझे डिसेंट लगा है बहुत, बट हाँ परफॉर्मेंस में मतलब थोड़ा एयरी हो जाता है, तो आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लग सकता है कि मेरी स्किन पे नहीं है, मेरे क्लोथ्स पे नहीं है। तो मतलब थोड़ा नोज ब्लाइंड का फैक्टर इसके अंदर है, बट कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है। ये सवाज जैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ये सवाज के बहुत क्लोज है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि 80% अब 80 to 85% आराम से आपको सवाज की वाइब देगा। अब सवाज के अंदर जो थोड़ा सा जो हर एक जो फ्रूट्स हैं, जो उसका पूरा इंग्रेडिएंट, उनका जो बूस्ट है, उनका एक सेपरेट जो बूस्ट है जो आप आराम से नोट्स को पकड़ सके, वो यहाँ पे नहीं है। बट सवाज के जो होल DNA है, जो होल वाइब है, वो यहाँ पे है। और ये बड़ा खूबसूरत सा फ्रेग्रेंस लगता है मुझे। और क्यूट सी छोटी सी बॉटल है, बड़ी कैरी, मतलब आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं, इतनी बड़ी बॉटल है। ज़्यादा बहुत बड़ी बॉटल नहीं है, अच्छी बॉटल है और मुझे बहुत पसंद आया। सो दिस इज़ अ डिसेंट कॉस्ट इफेक्टिव पॉकेट फ्रेंडली क्लोन ऑफ सवाज, और बॉटल भी ऐसी ही लगती है और मुझे बहुत पसंद आया। सो दिस वॉज सवाज क्लोन सोवेज। दिस इज फ्रॉम द हाउस। सेकेंड लास्ट वन, दिस इज़ बेसिकली रेड टोबैको। और यहाँ पे इन लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक की मेरी बॉटल में, और मैं इनसे ज़्यादा कुछ एक्सपर्टीज़ की उम्मीद भी नहीं करता, क्योंकि ये हाउस जो है पिछले साल ही लॉन्च हुआ है और उन्होंने अपने धीरे धीरे परफ्यूम्स को एडिशन में डाला है। और यहाँ पे इन लोगों ने मुझे सिर्फ टोबैको प्रिंट करके दिया हुआ है, सिर्फ टोबैको। यहाँ रेड भी लिखा हुआ होता है, रेड कलर से, वो इन्होंने पता नहीं क्या ही बॉटल दी है मुझे। नेवरदलेस हमें तो परफ्यूम से मतलब है। दिस इज़ बेसिकली अ क्लोन ऑफ मंसेरा रेड टोबैको, सीधी सी बात है, दिखाई दे रहा था तो। बट ये क्या है, मंसेरा रेड टोबैको इज़ अ
बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस, मतलब वो इतना हैवी है, लाइक इट्स द बॉस ऑफ बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेज, एंड यू कैन से इट्स द मोस्ट डार्केस्ट, द मोस्ट पोटेंट टोबैको फ्रेग्रेंस इन द मार्केट। और वो ईजिली वेरेबल नहीं है, लोग उसे ईजिली रॉक नहीं कर सकते, उसे ईजिली स्पोर्ट नहीं कर सकते। तो और वो सर्दियों के लिए बना है, गर्मियों में उसे आप मत लगाइए। अब ये क्या है, ये बेसिकली उसका एक टोन डाउन वर्जन है, मतलब थोड़ा लाइट, थोड़ा सा एयरी, हल्का हर्बल, और टोबैको इसके अंदर है, अच्छे से है, वही हल्का सा थोड़ा चॉकलेटी सा ब्राउन सा टोबैको, डार्क सा टोबैको इसके अंदर वो है, और हर्बल सा टोबैको, बट ये उससे बहुत ज़्यादा वेरेबल है। इसको आप गर्मियों की रात में भी लगा सकते हैं, अच्छा लगेगा। इसका जो टोबैको है वो बेसिकली एक चॉकलेटी सा, स्वीट सा, अरोमेटिक सा टोबैको, मतलब इसके अंदर ऐसा लगता है इसके अंदर थोड़ा ऊद भी है। तो दिस इज़ बेसिकली रेड टोबैको विद अ ट्विस्ट, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट, एब्सोल्युटली। अब इन्होंने जब इसे टोन डाउन किया है तो इसके अंदर थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू है, मतलब हम सोचते हैं कि भाई रेड टोबैको का क्लोन है तो बीस्ट मोड होगा, वो नहीं है। और अब वो इसकी अच्छी बात भी है और वो इसकी बुरी बात भी है। अब लोग अगर सोचेंगे कि मुझे रेड टोबैको चाहिए तो मुझे बीस्ट मोड परफॉर्मेंस चाहिए, तो फिर वहाँ उसे डार्क होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटेंस होना पड़ेगा। ये डार्क नहीं है, इंटेंस नहीं है, ये बहुत वेरिएबल है। इसे मतलब वेमेन भी वेयर कर सकती है, ये वर्सटाइल फ्रेग्रेंस है और ये यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है। बट दैट बीइंग सेड, मुझे लगता है कि ये अच्छा है। और कुछ कुछ आपको पता है कैसा लगेगा, कुछ कुछ आपको उसके अंदर ऊद वुड की सी वाइब आएगी, जो टॉम फोर्ड का वुड आता है उसका भी हल्का हल्का आपको एक वाइब आएगी। और बड़ा अच्छा सा परफ्यूम है ये, मतलब मल्टीपल डीएनएज आपको लगेगा, ऐसे मल्टीपल डार्क डीएनएज उसमें आपने इन्फ्यूज़ कर दिए और कुछ ऐसी वाइब इसके अंदर से आई। मुझे ये बहुत पसंद आया टू बी ऑनेस्ट, इसलिए मैंने इसे सेकंड लास्ट, मतलब इसे नंबर 2 पे रखा है बेसिकली। और मुझे सच में अच्छा लगा क्योंकि मुझे डार्क इंटेंस फ्रेग्रेंसेस मुझे पसंद है। सो दिस वॉज रेड टोबैको फ्रॉम ओल्गा परफ्यूम्स, एंड दिस इज़ द डायरेक्ट क्लोन ऑफ मंसेराज रेड टोबैको। ऑल्सो इसकी लॉन्जेविटी आप मान लीजिए 6 to 7 आवर्स, रेड टोबैको की 15 आवर्स से भी ऊपर है, इसकी 6 to 7 आवर्स डिसेंट, और प्रोजेक्शन 1 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करेगा हवा में, कम से कम 1.5 फीट तक। सो दिस इज़ रेड टोबैको एंड आई लव। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, this is oud exclusive and this is the best offering from Olga Perfumes, the best period। ये इतना अमेजिंग फ्रेग्रेंस है, जब मैंने इसे पहली बार लिया था और मैंने लगाया था, मेरा बड़ा भाई इसका फ़ैन हो गया था। ही वॉज एन इंस्टेंट फ़ैन, वो ऐसा फ़ैन हो रखा है, वो गर्मियों में भी इसे लगाता है। मैं इसे गर्मियों में नहीं लगाना चाहता, बट वो इतना बड़ा फ़ैन है, वो गर्मियों में भी इसे लगा रहा है, इतना खुश है वो इससे। और ये बेसिकली क्लोन है ओम्ब्रे नोमैड का, लुई वुइटन का। और ओम्ब्रे नोमैड एक अगेन एक बहुत बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है। वो उसका जो ऊद है वो बहुत ऑफेंसिव ऊद है, मतलब उसमें जो इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो सच में इतने रियल और रॉ लगते हैं, तो मुझे वो बड़ा अमेजिंग लगता है। मतलब जैसी सेगमेंट में वो है, बहुत 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 एक रिच लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है। अब ये क्या है, ये अगेन उसका एक टोन डाउन वर्जन है। अब ये थोड़ा मतलब ये पर पोटेंट उतना ही है, स्ट्रॉन्ग उतना ही है, और ये थोड़ा सा सिंथेटिक और हल्का अल्कोहलिक महसूस होता है, बट उसी की वजह से ये इतना भयंकर परफॉर्म करता है। इसका सेंट ट्रेल, इसका सियाज इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन सियाज है। स्टार्टिंग में ही जो उसका पूरा एक डीएनए है ओम्ब्रे नोमैड का, वो महसूस होता है इसके अंदर। वही रास्पबेरी को इतना बूस्ट किया हुआ है, दूर से यहाँ से महसूस हो रही है, मतलब इतना दूर से महसूस हो रही है कि इसके अंदर रास्पबेरी का नोट। और वही हल्का लेदरी है, साथ में इसके अंदर जो आपका जो रोज़ है वो पका हुआ लाल रोज़, वो इसके अंदर महसूस होता है। और ऊद बहुत, अब उसका ऊद बहुत स्कैंकी सा ऊद है, मतलब बहुत एक ऑफेंसिव सा ऊद है। इसका ऊद ऐसा नहीं है, इसका ऊद बहुत वेरेबल ऊद है, बहुत स्मूथ सा, बहुत लग्जूरियस सा ऊद है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया। इसकी परफॉर्मेंस आराम से 12+ आवर्स, मैं 12+ आवर्स मैं बोलता नहीं हूँ, बट 12+ आवर्स अगले दिन भी आपको कपड़ों में महसूस होगा, इतना स्ट्रॉन्ग है ये क्लोन, इतना स्ट्रॉन्ग है। और सेंट प्रोफाइल इसकी मतलब थोड़ी सी डार्क थिक ऐसी है, मतलब ऐसी नहीं है बिल्कुल एयरी नहीं है, थिक मतलब स्ट्रॉन्ग है। और आप इसे कोशिश करें कि आप, मतलब मैं अवॉइड करूँगा आप गर्मियों में लगाना इसको, बट आप फिर भी लगा के, मतलब एक या 2 स्प्रे लगा के आप, ये 2 स्प्रे में भी चोक कर देगा सबको, इतना स्ट्रॉन्ग है। और सियाज इसकी बहुत हैवी है। सो दिस इज़ लाइक अमेजिंग फ्रेग्रेंस फ्रॉम ओल्गा परफ्यूम्स। दे डिड अ ग्रेट जॉब विद दिस वन। ओके, हाँ, ये फिर से अगेन थोड़ा सिंथेटिक लगता है, अल्कोहलिक लगता है, और इस बजट में तो यही आएगा। तो ये कुछ 900,000 की बॉटल आती है, और मेरे को लगता है इट्स जस्टिफाइड। रियली दिस इज़ बेसिकली नंबर 1 इन द होल कलेक्शन विच आई शोड यू। और इनके और भी परफ्यूम्स आते हैं जो मैं आगे जाकर रिव्यू करूँगा। मुझे बस थोड़ा सा उन्हें समझना है, थोड़ा टेस्ट करना है अपने एंड पे, देखना चाहता हूँ कि क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे हैं। बट मुझे जो बेस्ट लगे मैंने वही शेयर किया, जो मुझे लगता है कि ईजिली वेरेबल है, जो लोग आराम से पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही इस टाइम जो मुझे लगे ठीक ठाक से मैंने वो किए, और आगे जाके मैं उनका जो बचा हुआ कैटलॉग है, अगर मुझे वो भी कुछ वर्दी लगे तो मैं उन्हें भी शेयर करूँगा। सो दिस वॉज बेसिकली आई शेयर्ड like 5 perfumes from them, and
ऑल ऑफ देम आर ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ देम आर ग्रेट. मुझे तो ये सारे के सारे अच्छे लगे, मुझे बहुत अच्छे लगे. दीज आर रियली गुड, दे आर ऑल अमेजिंग. और मैं आगे दोबारा इसका रिव्यू करूँगा जिसमें मैं इंडिविजुअल इनके बारे में बात करना चाहता हूँ. जैसे कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है सेपरेटली, इसके बारे में सेपरेटली बात करना बहुत ज़रूरी है. और जो लोग कहेंगे कि सवाज का एक ऑल्टरनेटिव होना चाहिए सस्ता सा ये, तो मैं उसके बारे में बात करना पसंद करूँगा दोबारा से. और जो क्रीड के बारे में कहना चाहते हैं, क्रीड का भी एक सस्ता ऑल्टरनेटिव है, मुझे लगता है वर्थ है. मैं इसके बारे में दोबारा से एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा. और जो एक्सक्लेमेशन है वो मुझे ओके लगा, ठीक लगा. मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको आपको क्लियरली बता दूँ तो डियोर वो मेंटेंस और जो आपका डॉल्चे एंड गैबाना है दोनों को जोड़ दिया गया है तो ये बनता है. तो मुझे अच्छा लगा और बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट. माइंड यू दिस इज वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस. सो दिस वाज ओल्गा परफ्यूम्स टाइनी कैटलॉग ऑफ 5 परफ्यूम्स आई शोड यू. और आप समझ गए हैं आपको कौन सा कंसिडर करना चाहिए, कौन सा आपको लगाना चाहिए. बाकी जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करता हूँ. मैं करता हूँ और मैं करता रहूँगा क्योंकि यही हमारा कनेक्शन है, यहीं पे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे बताएं और वो कौन से ब्रांड्स का किस टाइप के परफ्यूम्स वो चाहते हैं कि मैं रिव्यू करूँ. और वो चाहते हैं कि ऐसे कुछ हिडन बीस्ट हैं जो वो मुझे रिकमेंड करना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया तक पहुँचे, तो मुझे ज़रूर बताएं. मैं उन्हें भी रिकमेंड करके और उनको भी मैं टेस्ट करके आप लोगों को बताऊँगा और चैनल पे लेके आऊँगा. So this was Olga perfume and we'll meet next time. We'll try to introduce something similar, something unique, something different, and something which is not like common for the people. And we'll dig it out, we'll bring it to the people. This is the whole motive of the channel.